शामिल करना चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, ऑब्वियसली जी मेरे भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, दिल से हमारा रिश्ता है, लेकिन वो हर जगह महागठबंधन को महाराष्ट्र में गाली दिए, अकेले ही लड़े, अन्य जगहों पर वो महागठबंधन को कमजोर करते हैं, यूपी में जाकर के वो लड़ जाते हैं। तो लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन आप जाके, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब केरल में वामपंथ और कांग्रेस लड़ती है, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल विचार एक है ना। एक बात समझनी होगी, हम यदि हिंदू कट्टरपंथ की बात करते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमें इस्लामिक कट्टरपंथ को भी ध्यान देना हो। हम सनातन की बात करेंगे और हम हर कीमत पर इस्लाम की आइडियोलॉजी की बात करेंगे। मैं आज भी कह रहा हूं, चाहे सनातन हो, चाहे इस्लामिक विचारधारा हो, चाहे सिखिज्म हो, सब एक है। मैं स्वीकार करता हूं कि किसी भी धर्म और मजहब की विचारधारा अलग नहीं है, और मैं जब तक दूसरे मजहब और जाति का सम्मान नहीं करूंगा, वो सनातन की संस्कृति हो ही नहीं सकती। मैं कौन होता हूं चाहने वाला? निर्णय लेना कांग्रेस और महागठबंधन को है, लेकिन सभी लोगों को ओपन माइंड से आने की जरूरत है, दिल खोल के आने की जरूरत है। मैं हमेशा एनडीए गठबंधन जिस भी प्रकार से जो देश के लिए खतरा बन चुका है वो खत्म हो, उसके लिए एक नए रास्ते हमेशा खुला रखना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमें ओपन माइंड से बिहार के चुनाव को देखना होगा, अहंकार छोड़ने होंगे, दो कदम पीछे हटने होंगे। और आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हम सबको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। बिहार में कांग्रेस मैनिफेस्टो, जिस पर कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान पर हम काम किए थे, उसी मैनिफेस्टो पर हमें बिहार में भी काम करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। 25 लाख रुपया, माय बहन योजना, तो जो योजना है उस पर हमें कांग्रेस के साथ काम करना होगा। और वहां जो प्रमुख घटक दल हैं उन्हें अपने, फिर मैं आग्रह करूंगा कि उनको 2 कदम पीछे जाने चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए। सीट कौन कितना लड़े ये मेरे लिए मैटर नहीं है, सीट जीतने के लिए लड़े, सीट बेचने के लिए ना लड़े। लगभग मैं जदयू में भाई भतीजा है, माँ बेटा बेटी सब है, लेकिन नीतीश कुमार जब तक ओपन थे सीट कम बिकती थी। और लगभग कांग्रेस में भी मुझे लगता है कि सीट बेचने की प्रक्रिया कभी नहीं हुई आज तक, ये नहीं के बराबर इतिहास रहा। और बीजेपी में भी लगभग क्षेत्रीय पार्टी जितनी है, क्षेत्रीय पार्टी जितनी है, मुझे लगता है कि 80% सीट हम पहले ही बेच देते हैं और एक सीट पर 2, 3, 4 कैंडिडेट होते हैं। तो मेरा आग्रह है कि बेचने के लिए सीट ना लड़ा जाए और अपने परिवार और अपने रिश्तेदार को देने के लिए ना लड़ा जाए, और अपराधी माफियाओं को झुनझुना थमाने के लिए ना लड़ा जाए। ये 3 बात मैं फिर कर रहा हूँ, बेचने के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, और अपराधी माफिया दलाल के लिए।